हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिजायर पॉइंट और मेधा अकेडमी पर स्वागत करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 रहेगा और आज का टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में क्या होता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में हम क्या करते हैं, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में। अब ध्यान से देखो, इसके अंतर्गत देखो क्या है। चलिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है पहले देखो, ये क्या है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय धनात्मक पूर्णांकों के गुणनखंड से संबंधित है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से क्या है, संबंधित है। अब इसका कथन क्या है प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट क्या है। प्रत्येक भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन क्या है, इसके अंतर्गत किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह कथन है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग। अब इसके अनुप्रयोग क्या है, तो ध्यान से देखो, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग। इसके अनुप्रयोग क्या क्या है, ध्यान से देखो। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है सहायता लेना, अनुप्रयोग का मतलब हेल्प होता है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग क्या है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग न सिर्फ गणित में बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी हो रहा है। इनमें से कुछ क्षेत्र निम्न है, गणित वाले भी हैं। धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम तथा एचसीएफ। देखो, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमको दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता था, तभी हम एलसीएफ एचसीएफ निकाल पाते थे। संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने में, जब संख्या को हम किसी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो उसमें भी हम इसका प्रयोग करेंगे। दूसरा है प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के प्रकार निर्धारित करने में। प्रमेय संख्याओं का अगर हमको दशमलव प्रसार करना रहता है तब भी हमको उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। तो कुल मिला के अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, इसके अंतर्गत किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है। फिर दूसरा क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग है। इसका प्रयोग क्या है, धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने में, संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने में और स्वप्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के प्रकार निर्धारण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, अब आगे क्या है। अब आइए देखो बच्चों, आज आपके लिए कक्षा 9 का हिंदी मीडियम बैच जो है, मैथ रहेगा, साइंस रहेगा, हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा, सोशल साइंस रहेगा। और ये मात्र 1499 रुपए में, और इसका उड़ान बैच, नया बैच स्टार्ट होने वाला है। आप लोग जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लेने की कोशिश करिए। अभी ऑफर चल रहा है 1499 में, और सबसे आसान। फॉर एनी इंक्वायरी, अगर आपको कोई इंक्वायरी लेनी है तो इस नंबर पे आप कॉल करिए। ठीक, चलिए आगे। अब इसमें देखिए, कक्षा 10 का भी हम लोग बैच लेकर आ रहे हैं। कक्षा 10 का उड़ान बैच, इसकी भी फी बेटा 1499 मात्र है। और इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर कॉल करिए। और इसमें साइंस पूरा मिलेगा आपको, हिंदी पूरी कंप्लीट मिलेगी, मैथ्स आपको मिलेगा और इंग्लिश रहेगी और सोशल साइंस भी रहेंगे। तो हर मतलब पूरा आपको चैप्टर वाइज पूरा पैकेज रहेगा। और उसके बाद
जो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करवाया जाएगा, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर इसमें भी आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न में से प्रत्येक अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब हमको इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अच्छा, अब जैसे कैसे हल करेंगे? हल में सबसे पहले जो संख्या दी गई है वो संख्या दी गई है 140। अब 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो कैसे सीखोगे, तो 140 में जो पहला अभाज्य संख्या है, 140 में जो पहली अभाज्य संख्या है 2 से कैंसिल करेंगे 70 आ जाएगा। फिर अगली अभाज्य संख्या 2 है, कैंसिल होके 35 आ जाएगा। फिर हम अगली अभाज्य संख्या 3 पर ट्राई कर रहे हैं। 3 से अगर ये कट गया है तो काटेंगे, नहीं तो हम 5 पे ट्राई करेंगे। तो 3 से नहीं हो रहा, फिर 5 सते 35, फिर 7 1 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 2 बार है, 5 1 बार है और 7 भी कितनी बार है? 1 बार है। तो इसका ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो अभाज्य गुणनखंड में हम लोगों को क्या करना रहता है? अभाज्य गुणनखंड में हमको इसका अभाज्य गुणनखंड करना रहता है। जैसे 140 में सबसे पहले 2 से 2 सते 14, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 35, फिर 5 से कर देते हैं 7, फिर 7 से कैंसिल कर देंगे 1 आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? तो इसका में 2 2 बार आ रहा, 5 1 बार, 7 1 बार। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। अगला है 156। तो 156 का अगर हमको अभाज्य गुणनखंड करना है 156, 156, 156। तो 156 में सबसे पहले 156 का यहाँ करते हैं 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से काट देते हैं 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से कट जाएगा 39, 3 से काटोगे 13, फिर 13 से अगली संख्या कट जाएगी 1। देखो इसका गुणनखंड करोगे 2 2 बार है, फिर उसके बाद 3 1 बार है, 13 भी कितनी बार है? 1 बार। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। समझ में आया पर बच्चों? तो यहाँ पर इसको ऐसे ही आपको समझने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक धन पूर्णांक को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणन के रूप में व्यक्त मतलब के गुणनखंड के रूप में लिखिए। धन पूर्णांकों को अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में लिखिए। अब जैसे हमारा जो प्रश्न है वो क्या है? 38 25 है। अब 38 25 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो सबसे पहले यहाँ पर 38 25, पहले हम 2 से कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो 2 से ये कैंसिल नहीं होगा, चूंकि इसका इकाई का अंक सम नहीं है, इसलिए सम 2 से नहीं कैंसिल होगा। फिर 3 से चेक करते हैं, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 दूना 6, 2 8, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर अब 4 2 6 5 11, 3 से कैंसिल, अब 5 से कैंसिल करते हैं, 5 8 40, 5 25। फिर 5 से कैंसिल करते हैं, 17 5 85, फिर 17 से कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 3 2 बार आया, 5 2 बार आया और 17 कितनी बार आया? 1 बार आया। तो इसका देखो प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड हुआ। समझ में आया? तो अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले हम ट्राई 2 से करेंगे, फिर 2 से कटा तो ठीक है, नहीं तो हम फिर 3 से ट्राई करेंगे, फिर 5 से 7 से 11 से 13 से, इसी तरीके से ट्राई करते चले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 5005। अब देखो इसको कैसे हल करोगे? 5005 में 5005 में सबसे पहले हमको क्या करना है? 5005 को इस तरीके से लिखना है। 5 से पहले कैंसिल करो, पहले 2 से ये कैंसिल नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से करो। 5 1 के 5, 5 0 0, 5 1 के 5। अब 5 के बाद 7 से ट्राई करो, 7 1 के 7, बचा कितना? 3, 7 चौक 28, 7 3 21।
फिर इसके बाद इसको 7 इक्के 7 3 7 चौक 28 होगा, 7 चौक 28, 7 इक्के 7 7 चौक 28, 7 त्रिक 21। फिर उसके बाद 11 से काटो, 11 इक्के 11, 11 तिया 33, फिर 13 से कैंसिल हुआ तो 5 7 11 13, 5 7 11 और 13, 5 7 11 और 13। इस तरीके से इनका अभाज्य गुणनखंड हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 74 29 है। अब देखो 7 4 2 9, अब इसको कैसे करोगे, 7 4 2 9, 7 4 2 9 इसका गुणनखंड करना है। आइए देखते हैं। 7 4 2 9, 7 4 2 9 इसका अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करते हैं, 2 से ये कैंसिल नहीं होगा, फिर हम आगे ट्राई करते हैं। 2 से जब कैंसिल नहीं होगा तो हम ट्राई करते हैं 3 से, तो 9 2 11, 11 3, 11 4 15, 7 3 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, फिर 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 17 से एक बार ट्राई करते हैं। 17 से, 17 7 4 2 9, 17 से कैंसिल करो तो 17 17 34, 17 3 51, 17 चौका 68, यहाँ से कितना बचा 6 2, 17 3 51, कितना बचा 11 1 1 19, 17 सत्ते 119 होता है शायद, ये 17 से कैंसिल हो जाएगा। 17 चौका 68, कितना बचा 6 62, 17 3 51 और 17 3 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, तो ये 7 बार जाएगा। फिर 17 के बाद अगली संख्या आती है 23। 17 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या आएगी 23, तो 43 7 में देखो ये 23 से कैंसिल होगा। 19 से 17 के बाद 19 अगली प्राइम नंबर है, 19 पे चेक करो ना, 19 से करो, 19 दूना 38, कितना बचा 5, 19 3 57, तो 19 से कट जाएगा, फिर 23 आ जाएगा। फिर अगली संख्या ये 19 से कटेगा, तो 19 दूना 38, 19 3 57, फिर ये 23 से कैंसिल होके ये आ जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया 17 गुणे 19 गुणे कितना 23, ये अभाज्य हो गया। चलिए अब आज का हमारा जो अगला टॉपिक है, ये एनसीईआरटी में नहीं लेकिन मनोहर रे और अतिरिक्त किताबों में है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वृक्ष गुणनखंड। क्या बोलते हैं, वृक्ष गुणनखंड। अब हमारा अगला जो टॉपिक रहने वाला है उसको हम बोलते हैं वृक्ष गुणनखंड। वृक्ष गुणनखंड। अब देखो प्यारे बच्चों, ये वृक्ष गुणनखंड क्या है इसको समझने की कोशिश करो। ये वृक्ष गुणनखंड क्या है, वृक्ष गुणनखंड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। ये वृक्ष गुणनखंड, इसमें भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 140 का वृक्ष गुणनखंड कीजिए, 140 का वृक्ष गुणनखंड कीजिए, वृक्ष गुणनखंड कीजिए। अब देखो इसमें क्या रहता है बच्चों, इसका हमको वृक्ष गुणनखंड करना है। अब सुनो
सबसे पहले हल में 140 आएगा। अब 140 पे बॉक्स बनता है, ध्यान से समझो। 140 आएगा। अब 140 में देखो, सबसे पहले 140 आता है। अब 140 का ये रहता है। अब यहां से दो शाखाएं निकलती हैं। अब 140 में, अब ध्यान से देखो 140 किससे विभाजित हो रहा है? 2 और 70। 140 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 70, 70 दूना 140। फिर क्या होगा बच्चों? 2 हुआ और 70 हुआ। फिर आगे क्या होगा? अब आगे से भी यहां पर दो शाखाएं और निकल जाएंगी इस तरीके से। फिर अब ये इसका खंड होगा 2 से, फिर कैंसिल होके 35 दूना 70 हो जाएगा। फिर आगे 2 से ये हो जाएगा 35। फिर ये आगे 35 से भी होगा। फिर 35 से दो टहनियां निकलेंगी। फिर 35 अगर देख रहे हो तो 5 और 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हुआ। तो ये 140 का अभाज्य गुणनखंड है और ये इसको हम लोग वृक्ष गुणनखंड के नाम से जानते हैं। देखो इसमें एक वृक्ष बनने की फीलिंग आ रही है। 140 में 2 सत्ते, फिर 70 को 2 गुणे 35, फिर 5 सत्ते 35। ये है वृक्ष गुणनखंड। जैसे एक उदाहरण से हम और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाए बच्चों, तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए, लिख दिया जाए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 455 का वृक्ष गुणनखंड कीजिए। 455 का वृक्ष गुणनखंड कीजिए। वृक्ष गुणनखंड कीजिए। अब इसका वृक्ष गुणनखंड कैसे करोगे? ढंग से देखो, हल में सबसे पहले 455 दिया गया है। अब 455 से दो शाखाएं निकलती हैं। देखो यहां से दो टहनियां निकालोगे इस तरीके से। अब इसे कैंसिल करो। 5 5 10 4 14, 5 9 45। 5 से कैंसिल करो तो 5 9 45, 5 1 के 5। तो यहां पर दो टहनियां निकल रही हैं, 9 का और 91 का। फिर अब 91 का आगे होता है तो 91 का फिर दो फैक्टर बन रहा है। ये 13 सते 91, तो ये 7 और 13। फिर अब आगे 13 7 में किसी को होगा नहीं, तो इसका 7 हो गया और इसका क्या हो गया? 13। देखो इसका अभाज्य गुणनखंड, इसको हम लोग बोलते हैं वृक्ष गुणनखंड, इसका हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल से संतुष्ट करना चाहेंगे। जैसे तीसरा आ जाए, लिख दिया जाए 812 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। का वृक्ष गुणनखंड कीजिए। का वृक्ष गुणनखंड कीजिए। का वृक्ष गुणनखंड कीजिए। अब इसका हमको वृक्ष गुणनखंड करना है प्यारे बच्चों। इसका वृक्ष गुणनखंड कीजिए। कैसे हल करते हैं?
812 दिया रहेगा। अब 812 से 2 बॉक्स बनाना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से 2 बॉक्स बन रहे हैं 812 में। पहले 2 से कैंसिल करो, 2 चौक 8, 2 शून्य शून्य, 2 छक 12, ये 406 मिला। अब क्या होगा, इसका तो 2 आ गया, अब इसका हमारा 406 हो रहा है। अब क्या करते हैं, 406 आ गया। अब 406 में फिर आगे हमको क्या करना है, 406 का फिर हमको वृक्ष गुणनखंड करना है। फिर 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 से यहाँ गया, 2 से 4 में भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य, 2 तिया 6। फिर आगे ये बॉक्स में क्या हो गया, ये मिला। ये मिला इस तरीके से 203। अब 203 देखो किससे कैंसिल हो रहा है, 203 2 से होगा नहीं, ये हो जाएगा, 2 से होगा नहीं, 203 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 छक 18, 2 ना, 5 से होगा नहीं, 7 से चेक करो, 7 दूना 14, 6 7 9 63, 7 से हो जाएगा ये। तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7 दूना 14, 7 9 63। अब ये फिर उसके बाद, अब ये किसी से 29 चूंकि अभाज्य संख्या है, अब ये किसी से होगा नहीं, तो ये इसका क्या हो गया, वृक्ष गुणनखंड हुआ। अब ये किसी से होगा नहीं, तो इसका वृक्ष गुणनखंड ये हो गया। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ये आपका 812 का वृक्ष गुणनखंड है। तो वृक्ष गुणनखंड यही होता है कि इसमें इस तरीके से ये वृक्ष गुणनखंड है। फिर उसके बाद ये देखिए वृक्ष गुणनखंड है, इसको आप लोग पढ़ना। चलिए, अब वृक्ष गुणनखंड में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा गया है, दिए गए चित्र में x व y का मान बताओ। x व y का मान बताओ कैसे होगा, देखो चित्र बना देते हैं। यहाँ x रहेगा, अब यहां से 2 शाखाएं निकल जाती हैं, यहां पर हम लिख देते हैं 3, यहां पर लिख देते हैं y, यहाँ 5 और यहाँ 7 लिख देते हैं। इस तरीके से आपको इसमें किसका मान ज्ञात करना है, दिए गए चित्र में x और y का मान ज्ञात करना है। कैसे हल करते हैं बच्चों, देखिए हल में देखो जिससे टहनियां निकल रही हैं, यहां पर देखो टहनी y से निकल रही है, 2 5 और 7 का, तो y बराबर हो जाएगा 5 गुणे 7, तो y का मान कितना हो जाएगा 35। ये y का मान आ गया। अब x से कितनी शाखाएं यहां निकल रही हैं, देखो x से 2 निकल रहा है, 3 और कितना y, तो x किसके बराबर हो जाएगा 3 गुणे y के, तो यहां से x का जो मान हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 3, y कितना है
y आपका 35 है, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 पचे 15, 3 त्रिका 9 1 10, तो x की वैल्यू 105 हो जाएगी। आसान प्रश्न था। ये पूरे क्वेश्चन में दिए गए चित्र में x और y का मान निकालना था। तो देखो बताया जाता है वृक्ष गुणनखंड में जहां से दो शाखाएं निकल रही y से, तो y बराबर हो जाएगा 5 गुणे 7 के, तो y बराबर हो जाएगा 5 गुणे 7 35। अब x से दो शाखा निकल रही 3 और y, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणे y, तो y की वैल्यू हम लिख देंगे 35, 35 तिया कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाए हैं वृक्ष गुणनखंड और उसके बाद अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। हमारा पूरा मोटिव ये था कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना रहता था। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो तीसरा रहेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक रहेगा संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना। इस पर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल रहते हैं और आप लोग उसको कायदे से देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।